साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस मेंस 2023 के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट देख रहे हैं। ये कंटेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अब नया सिलेबस है उसमें यूपी से संबंधित दो नए प्रश्न पत्र जोड़े गए हैं, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6। तो उसका आप सिलेबस जाके देख सकते हैं। तो जो ज्योग्राफी वाला उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित जो सेक्शन है वो आपका पेपर नंबर 6 में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो आपके पेपर नंबर 6 में काफ़ी सहायक होगा। और ये जो कंटेंट हम देख रहे हैं ये पीसीएस सिंप्लीफाइड जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसी मटेरियल को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो देखिए, मोटे तौर पे उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है इसे उष्णकटिबंधीय मानसून के रूप में परिभाषित किया गया है मोटे तौर पर, ठीक है। किंतु उत्तर प्रदेश के विशाल क्षेत्र में जलवायु के घटकों में जो कंपोनेंट्स हैं इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कई विद्वानों द्वारा उत्तर प्रदेश को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। जैसे कि कुछ आप उदाहरण देख लें, जैसे कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है ये शुष्क शीत वाली मानसूनी प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, जबकि त्रिवार्था के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। जबकि आरएल सिंह के वर्गीकरण के अनुसार वो उत्तर प्रदेश के जलवायु क्षेत्र को जो है 5 भागों में बांटते हैं आरएल सिंह, ठीक है। कौन कौन से 5 भाग हैं? तो इसमें पहला है उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, दूसरा है उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश, तीसरा है आर्द्र दक्षिण पूर्वी जलवायु प्रदेश, चौथा है आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश और पांचवा है आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो इस पूरे उत्तर प्रदेश को इन 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है आरएल सिंह के द्वारा। परंतु जो कुछ मतलब सामान्य विशेषता है उन विशेषताओं को यहाँ पे हम देखें तो उत्तरी क्षेत्र को छोड़ करके, यदि उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र को छोड़ दें तो उसको छोड़कर पूरे राज्य में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मैदानी इलाकों में चूंकि देखिए ये अलग अलग इसका वर्गीकरण है, तो अलग अलग वर्गीकरण में तो अलग अलग क्षेत्र में जो तापमान का वितरण होगा वो अलग अलग होगा। परंतु यदि औसत रूप से देखें तो मैदानी इलाकों में जनवरी का तापमान जो होता है वो 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है औसतन, ठीक है। और मई में ये अधिकतम 45 डिग्री हो जाता है और इसके साथ ही इसकी जो रेंज होती है औसतन वो 27.5 से 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड की जाती है, मई का है, ठीक है। और इसके साथ ही यदि आप बरसात की बात करें तो पूर्व में जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है इसमें 1000 से लेकर 2000 मिलीमीटर से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 600 से 1000 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है। जो आपका प्रयागराज है ये आपका पूर्वी क्षेत्र में आएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो मौसम के बारे में बात करें। देखिए, आईएमडी ने उत्तर प्रदेश को उसके तापमान और वर्षा के आधार पर 3 प्रमुख मौसमों में विभाजित किया है। पहला है ग्रीष्म ऋतु जो है ये मार्च से जून तक जो टाइम होता है ये ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई एवं जून में रिकॉर्ड किया जाता है। जून में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड का कभी 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। और कर्क रेखा से निकटता के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र का औसत तापमान सबसे अधिक होता है। अधिकतम गर्मी का अनुभव करने वाले क्षेत्र आगरा और झांसी है, जबकि बरेली में न्यूनतम तापमान का अनुभव होता है। स्थानीय हवाएं लू मई और जून के महीनों में देखी जाती हैं। गर्मी का मौसम गर्म और शुष्क होता है और कम सापेक्ष आर्द्रता के साथ वर्षा नहीं होती है, नगण्य वर्षा होती है। इससे गर्मी के मौसम में जो है वर्षा नहीं होती है क्योंकि आर्द्रता कम होती है। शुष्क मौसम के कारण धूल भरी हवाएं स्थानीय रूप से आंधी के रूप में जानी जाती हैं। कुछ मात्रा में संवहनीय वर्षा की भी प्राप्त होती है और औसत वर्षा जो इस समय होती है वो 10 से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब दूसरा मौसम है बरसात या मानसून का मौसम। ये जून से लेकर अक्टूबर तक होता है। जून से अक्टूबर तक, मार्च से लेकर के आपका जून तक ग्रीष्म ऋतु था। अब मानसून आता है जून से अक्टूबर तक। ग्रीष्म ऋतु के दौरान उच्च तापमान के कारण उत्तरी मैदान की निम्न वायुदाबीय दशाएं अधिक गहन हो जाती हैं। चूँकि टेम्परेचर अधिक होता है तो उत्तरी मैदान में क्या होगा, वायुदाब कम हो जाएगा तथा दक्षिणी गोलार्ध की
पवनों को ये आकर्षित करती हैं और ये पछुआ पवनें भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवेश करती हैं और यहाँ बरसात करती हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा बारिश जुलाई और अगस्त के महीने में होती है, जुलाई और अगस्त के महीने में होती है, और राज्य में लगभग 83% वर्षा जून और सितंबर के बीच और 17% वर्षा जो होती है वो सर्दियों में होती है। भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा जो है, बंगाल की खाड़ी शाखा, ये उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा की प्रमुख वाहक है। यह पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग से राज्य में प्रवेश करती तथा इससे जुड़ी हवाओं को पूर्वा हवा के रूप में जाना जाता है। ये हवाएं जून के अंत तक राज्य में पहली बारिश लाती हैं। ये हवाएं जून के अंत तक राज्य में पहली बारिश लाती हैं और अरब सागरी मानसून शाखा से नाम मात्र की वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है। इस शाखा की अधिकांश वर्षा जो है, जो अरब सागरी शाखा जो है, इससे जो अधिकांश वर्षा वो राज्य के दक्षिणी पठार में होती है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में तथा सबसे न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है। बंगाल की खाड़ी से दूरी बढ़ने के कारण पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब आप प्रयागराज से जब आप आगरा या मथुरा की तरफ जाने लगेंगे तो क्या होगा, बरसात कम होती जाती है। यही रीजन है कि आपका गोरखपुर जो है आपका पूर्वी हिस्से में है और मथुरा आपका पश्चिमी हिस्से में है, तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है और पश्चिमी हिस्से मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। मानसून के अलावा राज्य को पर्वतीय राहत चक्रवाती गतिविधियों और संवहन से भी वर्षा प्राप्त होती है। वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, ये जो बरसात की मात्रा वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब बात करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु जो है आपका नवंबर से फरवरी तक होता है। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक होता है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान में भिन्नता है। गंगा के मैदानी इलाकों में सर्दियों में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है और जनवरी में यूपी में सर्दी के मौसम का सबसे ठंडा महीना होता है। यदि आप टेम्परेचर की बात करते हैं शीत ऋतु में, तो जो दैनिक तापांतर होता है वो अधिक होता है और ये 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिन में टेम्परेचर कम होता है, रात में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो दैनिक तापांतर बढ़ जाता है। देखिए सर्दियों के दौरान इस क्षेत्र में, मतलब उत्तर प्रदेश में, साफ आसमान, कम तापमान और सुखद मौसम देखा जाता है। जालौन, हमीरपुर, झांसी आदि क्षेत्रों में सबसे कम 5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तराई जैसे अन्य क्षेत्रों में धूमिल स्थिति देखी जाती है, मतलब वहाँ पे कह सकते हैं कुहरा टाइप का होता है। उपोष्णकटिबंधीय जटधाराओं की दक्षिणी शाखा उत्तरी मैदानों के ऊपर अवस्थित होती है। यही दक्षिणी शाखा पश्चिमी विक्षोभों को उत्तर के मैदान तक लाती है, जिससे हल्की वर्षा 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए, रबी की फसल मतलब जिसमें मुख्यतः गेहूं उगाया जाता है, रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। यह शीतकालीन चक्रवात भूमध्य रेखा से उत्पन्न होते हैं। तो शीतकालीन वर्षा, जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है आपका जो पीटी होता है, कि जो उत्तर प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है वो किससे होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। तो ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आते हैं, भूमध्य सागर से आते हैं। दिसंबर के अंत तक सूर्य मकर रेखा के ऊपर स्थित होता है। शीत ऋतु के दौरान उत्तर प्रदेश जो है वो उच्च वायुदाबी स्थिति के अंतर्गत रहता है, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो वायुदाब क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मी में तो वायुदाब कम होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जलवायु समेत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।